कल हम लोग सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल के बारे में पढ़ रहे थे, जिसे सेंटर ऑफ ग्रेविटी के नाम से भी जानते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, लेकिन उससे पहले हम लोग क्या करेंगे, सेंट्रोइड को रिवाइज करेंगे, उसके बाद इन सेंटर की तरफ चलेंगे और इन सेंटर और सेंट्रोइड में जो जेई के क्वेश्चन आ चुके हैं उसको भी हम लोग बनाएंगे। ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ अ ट्रायंगल क्या था, उसका कोऑर्डिनेट कैसे निकालते हैं। अब देखिए हमारे पास क्या है, ये कोई ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, ये ट्रायंगल ए बी सी। अब इस ए का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1 और ये बी का कोऑर्डिनेट है x2, y2। वर्टेक्स सी का जो कोऑर्डिनेट है वो है x3, y3। ठीक है, तीनों वर्टेक्स दिया हुआ है। आपसे पूछा जा रहा है कि इस ट्रायंगल का सेंट्रोइड बताइए, तो कैसे बताएंगे। हम लोग क्या किए थे, सेंट्रोइड का मतलब पहले समझते हैं। हम लोग क्या किए थे कि ये वर्टेक्स ए है, इस वर्टेक्स ए को उसके ऑपोजिट साइड के मिड पॉइंट से मिला देंगे। जैसे बी सी ऑपोजिट साइड है वर्टेक्स ए का, तो इसका बी सी का मिड पॉइंट मान लो कि ये है डी, तो इस ए और डी को हम लोग मिला देंगे, तो इसको मीडियन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, मीडियन, है ना। इस तरह से किसी भी ट्रायंगल में तीन मीडियन होगा और तीनों मीडियन जिस कॉमन पॉइंट से गुजरेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ दैट ट्रायंगल। तो अब इसी तरह से यहाँ पर मान लो कि ये ई जो है आपका, यहाँ ई जो है ये मिड पॉइंट है किसका, ए सी का, तो इस बी को उस ई से मिला देंगे तो एक लाइन सेगमेंट बनेगा। फिर इस सी को इस पॉइंट एफ से मिला देंगे जो कि ये मिड पॉइंट है बी ए बी का। तब ये तीनों जो मीडियन है, कौन मीडियन है, ए डी, बी ई और सी एफ, जो तीनों मीडियन किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, आपको दिख रहा होगा ये पॉइंट, इसी को हम लोग सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंट्रोइड बोलते हैं। ठीक है, तो अब ये सेंट्रोइड का एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो हम लोग निकाले थे x बराबर कितना निकला था, x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई 3, सम ऑफ ऑल दी x कोऑर्डिनेट्स डिवाइडेड बाई 3। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, g का, सेंट्रोइड का, y1 प्लस y2 प्लस y3 बाई 3, ये हम लोग निकाले थे कल। अभी हम लोग इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल की तरफ चलेंगे। तो पहले हम लोग देखते हैं इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल क्या होता है, उसके बाद उसका फार्मूला क्या है सेंटर, मतलब ये निकालने का, इन सेंटर निकालने के लिए, है ना। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, आगे हम लोग क्वेश्चन बनाएंगे। तो पहले देखिए, तो इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल हेडिंग लिखिए, इन सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। क्या है, देखिए हमारे पास कोई एक ट्रायंगल है ए बी सी और तीनों वर्टेक्स का जो कोऑर्डिनेट है वो दिया हुआ है। तो देखिए ये है हमारे पास ट्रायंगल ए बी सी। वर्टेक्स ए का मान लो कि कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x1, y1। वर्टेक्स बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x2, y2। वर्टेक्स सी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है x3, y3। अब एक यहाँ पर टर्म का हम लोग यूज करेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर। क्या आपको एंगुलर बाइसेक्टर समझ में आता है, जैसे कोई एक एंगल है आपके पास, ये एंगल मान लो कि है 60 डिग्री। ठीक है, 60 डिग्री। अब इस एंगल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो, इधर 30 डिग्री और इधर 30 डिग्री। तो ये जो 30 डिग्री वाला एंगल बना, ये दोनों क्या हो गया, बराबर हो गया। तो इस बीच वाले लाइन को हम लोग क्या बोलेंगे, एंगुलर बाइसेक्टर। इसी तरह से किसी ट्रायंगल में तीन एंगल होगा, एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी। तीनों एंगल को आप बाइसेक्ट कर दीजिए तो उसको हम लोग एंगुलर बाइसेक्टर बोलेंगे, तो इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर बोलेंगे। अब ये तीनों इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर जहां पर इंटरसेक्ट करेगा उस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। तो जैसे ये है एंगल ए, इसको दो इक्वल पार्ट में बांट दो तो ये हो गया एंगुलर बाइसेक्टर, है ना। उसी तरह से फिर ये पॉइंट, ये एंगल बी है, इसको दो इक्वल पार्ट में क्या कर दो, डिवाइड कर दो। तो ये लाइन डिवाइड कर रहा है मान लो, तो ये लाइन है ना बी ई, तो ये हो गया एंगुलर बाइसेक्टर एंगल बी का। उसी तरह से एंगल सी का एक एंगुलर बाइसेक्टर होगा, है ना, इस पॉइंट का नाम एफ रख देते हैं। तो ये तीनों एंगुलर बाइसेक्टर एक कॉमन पॉइंट से गुजरेगा, यानी तीनों एक जगह पर इंटरसेक्ट करेगा। इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को हम लोग क्या बोलेंगे, इन सेंटर बोलेंगे। इसे आई से डिनोट किया जाएगा। तो दिस इज द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर्स और इसी को हम लोग इन सेंटर कह रहे हैं। तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं, डेफिनेशन लिखिए इन सेंटर का। इन सेंटर द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन
इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगुलर बाइसेक्टर्स of a triangle is called incenter of the triangle। ठीक है, ये हमारे पास ट्रायंगल के इन सेंटर का डेफिनेशन है। समझ में आ गया कि नहीं? अगर इन सेंटर का आपको डेफिनेशन समझ में आ गया तो आपसे सवाल ये है कि इन सेंटर का कोऑर्डिनेट क्या होगा अगर एक वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x1, y1 हो जाए, दूसरा वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x2, y2 हो जाए और तीसरे वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट x3, y3 हो जाए। तो आप इतना लिख लीजिए, आगे चलते हैं। देखिए आगे क्या लिखेंगे कि ये जो इन सेंटर है हम लोग इस का कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x, y, है ना, x, y। अब इसी x और y को आपको निकालना है। तो आप देखिए कैसे निकालेंगे, उसके लिए फॉर्मूला मैं बताता हूँ। देखिए ये वर्टेक्स A है, इस वर्टेक्स A का जो सामने वाला साइड है यानी ऑपोजिट साइड है वो कौन है? BC है। BC की लंबाई को हम लोग मान लेंगे, BC की लंबाई को मान लेते हैं स्मॉल ए। और उसी तरह से वर्टेक्स B का जो ऑपोजिट साइड है AC, उसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल b। और उसी तरह से वर्टेक्स C का जो ऑपोजिट साइड है AB, उसकी लंबाई को हम लोग मान लेते हैं स्मॉल c, है ना, इस तरह से मान लेते हैं। तब ये जो इन सेंटर है उसका x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट इन फॉर्मूला से लिखा जाएगा जो अभी मैं लिखने जा रहा हूँ। देखिए ये होगा x कोऑर्डिनेट, ऐसा होगा। इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम लोग क्या मान लेते हैं? x, y। अब x और y की वैल्यू लिखिए। तो x कितना होगा? x होगा ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c। ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट होगा। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट क्या होगा? y कोऑर्डिनेट होगा ay1 प्लस by2 प्लस cy3 बाई a प्लस b प्लस c। ये होगा y कोऑर्डिनेट इन सेंटर का। अब इस बात की प्रूफ मैं नहीं देने जा रहा हूं क्योंकि सब चीज का प्रूफ जरूरी नहीं है। इस कोऑर्डिनेट मैं सेंट्रॉइड का ऑलरेडी प्रूफ बता चुका हूं। अच्छा, उससे पहले जितना भी फॉर्मूला बताया था सबका प्रूफ बताया था, इसका प्रूफ नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद हम लोग ऑर्थो सेंटर पढ़ेंगे, फिर सर्कम सेंटर पढ़ेंगे, उसमें भी प्रूफ नहीं बताएंगे कि वो फॉर्मूले जो है ना प्रूफ अभी जरूरी नहीं है। तो आप क्या कीजिए, इसको सिर्फ याद रखिए ये फॉर्मूला और इसको यूज कीजिए। अब देखेंगे कि किस तरह के क्वेश्चन यहाँ पर जेईई में आ चुके हैं और हम लोग उससे पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन बनाएंगे। देखिए याद हो गया फॉर्मूला, ax1 प्लस bx2 प्लस cx3 बाई a प्लस b प्लस c, है ना, याद रखिए। आगे चलते हैं। क्वेश्चन लिखिए। So the first question is, find the incenter of the triangle made by joining the points 2, 0, 0, 2, 0, 0। ठीक है, ये 3 पॉइंट दिया हुआ है। इन तीनों पॉइंट को मिलाने से ट्रायंगल बनेगा और उस ट्रायंगल का आपसे इन सेंटर पूछा जा रहा है। बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन ये है हमारे पास। इन तीनों पॉइंट को ना हम लोग ग्राफ पेपर में प्लॉट करते हैं ताकि थोड़ा सा क्या होगा, समझने में आसानी होगी और बनाने में भी। तो ये है आपका एक्स एक्सिस मान लो और ये है आपका वाई एक्सिस। ठीक है, जहां पर दोनों इंटरसेक्ट करेगा उसको हम लोग ओरिजिन बोलेंगे। अब ये हो गया 0, 0 कहां पर होगा? यहाँ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0, 0। अब देखो ये है 0, 2, तो 0, 2, फिर ये 2, 0, तो 2, 0 का मतलब 1 यहाँ पर मान लो, यहाँ 2 है मान लो, यहाँ 1 यहाँ 2, तो ये हो गया 2, 0। उसी तरह से 0, 2, तो 0, 2 का मतलब 0,
1 2 0,2। यहाँ पर हम लोग तीनों पॉइंट को दिखा दिए। अब इस पॉइंट को आप ए मान लो, इस पॉइंट को आप चाहो तो बी मान लो। अब इन सबको मिला दो, ये ट्रायंगल आपका बना, है ना, ट्रायंगल ओ ए बी। इस ट्रायंगल का आपको इन सेंटर बताना है। तो बताओ कितना आराम से बता सकते हैं हम लोग। तो देखिए, पहली बात तो आपको क्या पता होना चाहिए, तीनों साइड की लंबाई पता होनी चाहिए। तो आप देखो, ये वर्टेक्स, देखो ये वर्टेक्स ए है, तो उसका सामने वाला अपोजिट साइड कौन है, ओ बी। ओ बी की लंबाई कितनी है, ओ बी की लंबाई है, इसी को हम लोग ए बोलते हैं ना। और ये कितना है, एक्चुअली में आपका यहाँ से यहाँ कितना लंबाई है, 2। उसके बाद वर्टेक्स बी का ऑपोजिट साइड कौन है, ओ ए। तो ओ ए, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल बी। और ये कितना है, ये भी 2 है। उसके बाद आपको क्या करना है, तीसरा साइड देखो, ये तीसरा है ओरिजिन। ओरिजिन के सामने वाला साइड है ना, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एक को ए बोले, एक को बी बोले, तो तीसरे को हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे, है ना। तो सी बोलो, तो ये सी कितना होगा एक्चुअली ए बी। ए बी जो है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सी बोलेंगे। और ये कितना निकलेगा, देखो तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, कि हाइपोटेनियस बराबर होता है अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप देखो तो अंडर रूट पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना आएगा, ये अंडर रूट, पी का मतलब परपेंडिकुलर, बी का मतलब बेस। तो परपेंडिकुलर मान लो यहाँ पर 2 है और बेस भी 2 है, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 4 4 8 8 अंडर रूट 8, है ना। इसको आप चाहो तो 2√2 लिख सकते हो, है ना, 2√2। तो यहाँ से आपको क्या मिला, ये तीसरा भी साइड मिला, ए बी सी की वैल्यू मिल गई। आप क्या करो, फॉर्मूला में पुट करो। ये है, आप किसी को x1 y1 मान लो, इसको x1 y1 मान लो, इस पॉइंट इसको x2 y2 बोल दो, ये आप x3 y3 हो गया, ठीक है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पर इन सेंटर के कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को आप x, y मान लो। तो x की वैल्यू कितनी होती है, x बराबर जानते हैं ax1 प्लस by1 प्लस ax1 bx2 cx3 बाई a प्लस b प्लस c। तो आप पुट करो और करो, देखो a कितना है, a देखो तो कितना है, 2 है। x1 कितना है, देखो यहाँ पर 2, प्लस b कितना है 2, x2 कितना है, यहाँ पर देखो x2 कितना है 0, प्लस c कितना है 2√2, x3 कितना है, देखो यहाँ कितना है 0, बाई a प्लस b प्लस c, मतलब कितना 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 2 और यहाँ पर 2√2 जोड़ दो, हो गया। यहाँ पर आपको कितना मिला, ये तो सब 0 हो गया, ये मिला 4 और 4 प्लस 2√2, ठीक है। आप चाहो तो नीचे से 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर बचेगा कितना, ऊपर बचेगा 2 प्लस √2, है ना। अब इतना बचेगा, तो आप इसको याद रखिए, एक्स कोऑर्डिनेट इतना होगा। उसी तरह से वाई कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं हम लोग। तो वाई कोऑर्डिनेट अगर निकालेंगे तो कितना निकलेगा, सेम फार्मूला है, ay1 प्लस by2 प्लस cy3 और डिवाइडेड बाई a प्लस b प्लस c, ये हम लोग जानते हैं। तो a कितना है जी, देखो वहां पर a कितना है 2 है, y1 कितना है, y1 देखो 0, प्लस b 2 है, इंटू y2 कितना है 2, प्लस c कितना है 2√2, y3 कितना है जी 0, बाई a प्लस b प्लस c, 2 प्लस 2 प्लस 2√2, a प्लस b, a b c की वैल्यू रख दी है। यहाँ से हमको क्या मिला, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, सिर्फ ऊपर 4 बचा और नीचे क्या बचा 4 2√2। यहाँ से 2 नीचे से कॉमन ले लेंगे, ऊपर नीचे 2 कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2/2 प्लस √2। समझ में आया कि नहीं आया। तो एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट आपको मिल चुका है। व्हाट इज द एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज द एक्स कोऑर्डिनेट एंड दिस वन इज
वाई कोऑर्डिनेट। तो आप याद रखिए दोनों सेम आया, तो इस तरह से हम लोग निकालते हैं। समझ में आ गया क्या? आगे चलते हैं। चलिए, एक बेसिक सा क्वेश्चन था लॉलीपॉप। अभी यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, जेई वाले क्वेश्चंस बनाएंगे। ठीक है, तो अभी जेई वाले क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। देखिए क्वेश्चन है, लिखो। क्वेश्चन कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट of the in center of the triangle in center of the triangle that has the coordinates of midpoints of its sides as 0, 1, 1, 1 and 1, 0 is option A 2 plus root 2, option B 2 minus root 2, option C 1 plus root 2, option D 1 minus root 2। ठीक है, अब ये क्वेश्चन जो है ना जेई में 2013 में पूछा था। तो आप क्या कीजिए, इसको बनाइए। 2013 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, आप बना सकते हैं। देखिए कैसे बनाएंगे ये क्वेश्चन। तो क्वेश्चन को पहले समझेंगे तो आराम से बन जाएगा। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि द एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल, बोल रहा है कि एक्स कोऑर्डिनेट बताइए इन सेंटर का, किस ट्रायंगल का, उस ट्रायंगल का जिस ट्रायंगल के तीनों साइड का जो मिड पॉइंट है वो इस तरह से है 0, 1, 1, 1 और 1, 0। फिगर से समझते हैं क्वेश्चन, क्या को फिगर से समझेंगे तो बनेगा। देखो ये हमारे पास है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस, एक्स वाई। अभी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस से हम लोग को क्या मिला, कोऑर्डिनेट प्लेन मिल गया। अब इन तीनों पॉइंट को आप पुट कीजिए। पहले कहां पर है देखो, तो एक पॉइंट है 1, 1 और एक पॉइंट है 0, 1। पहले देखो 0, 1 पुट करते हैं। 0, 1 किधर होगा, 0 एक्स कोऑर्डिनेट है, नहीं एक्स के डायरेक्शन में नहीं जाना है, इधर होगा कहीं 0, 1 यहाँ पर। ये है मान लो 0, 1, ठीक है। और एक पॉइंट है 1, 0, तो 1 जाना है एक्स के डायरेक्शन में, यहाँ चले गए, और वाई के डायरेक्शन में नहीं जाना है, तो 1, 0, ठीक है। ये पॉइंट मिले। अब क्या करना है, थोड़ा सा मैं ना इधर ले लेता हूँ पॉइंट, ना तो फिगर जगह नहीं मिलेगी, है ना। तो आप क्या करो, थोड़ा सा 1 यहाँ पर ले लो, है ना। ये हो गया 0, 1 और इसको भी थोड़ा सा मैं इधर लेकर के आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मान लो कि है आपका 1, 0, ठीक है। ये दो पॉइंट है। अब उसके बाद एक पॉइंट क्या है, देखो सबसे पहली बात तो ये समझो कि ये 1, 0 मिड पॉइंट है उस ट्रायंगल के एक साइड का। समझ में आया कि नहीं? तो ये अगर मिड पॉइंट है तो ऑब्वियसली बात है, अगर ये मिड पॉइंट है तो जितना इधर डिस्टेंस आप आए हैं, है ना, ये पॉइंट मान लो ओरिजिन है, तो जितना आप इधर आए हैं इतना ही उधर जाना पड़ेगा, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। तो अगर मान लो कि ये पॉइंट ए है, तो ओ ए ट्रायंगल का अगर साइड होगा तो ये क्या होगा, मिड पॉइंट होगा 1, 0, है ना। समझ में आया कि नहीं? तो ये पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ जरा। पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2, 0। समझ में आया कैसे? देखो
क्योंकि ओ ए ट्रायंगल का अगर साइड है और ये 1,0 मिड पॉइंट है, तो ये मिड पॉइंट है, तो यहाँ एक्स कोऑर्डिनेट कितना है 1 है, तो ये तो मिड पॉइंट नहीं है, ये तो वर्टेक्स है ट्रायंगल का, तो यहाँ से यहाँ जितना होगा इतना ही इधर होना चाहिए, तभी ये मिड पॉइंट होगा। यहाँ से यहाँ 1 है तो यहाँ से यहाँ 1, तब 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। उसी तरह से यहाँ एक ट्रायंगल का वर्टेक्स है, ये 0,2 है ना, 0,2। देखो यहाँ से ये जो है ना वो 0,1 क्या है मिड पॉइंट है, तो यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ जितना डिस्टेंस है उतना ही डिस्टेंस इधर होना चाहिए, तभी ये वर्टेक्स पर हम पहुंचेंगे, तभी तो ये मिड पॉइंट होगा। तो इसका मतलब पॉइंट बी क्या हो गया 0,0 नहीं 0,2 है ना। उसी तरह से देखो ओ ए बी एक ट्रायंगल मिल गया। अब देखो यहाँ पर ए बी को मिला देंगे तो ए बी एक तीसरा साइड मिलेगा। इस साइड का जो मिड पॉइंट है वो कितना है, वो है आपका 1,1। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। समझ में आया क्या, फिगर हमने बनाया, बहुत ही सिंपल सी बात है। मैं एक बार क्लियर कर देता हूँ कंक्लूजन। देखो ये क्या बोला था कि एक ट्रायंगल है, उन तीनों के साइड का जो मिड पॉइंट है इस तरह से है, तो हमने माना कि एक यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है 1,0, लेकिन ये 1,0 क्या है मिड पॉइंट है किसी साइड का, तो मान लो कि ओ ए साइड है तो ये मिड पॉइंट होगा, तो मिड पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट 1 है, तो इस पॉइंट ए का एक्स कोऑर्डिनेट कितना होना चाहिए, वो इधर यहाँ से यहाँ 1, तो यहाँ से यहाँ 1, तो 1 + 1 कितना 2। उसी तरह से पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट वहाँ पर लिखेंगे 0,2। अब ए और बी को मिला देंगे तो ये तीसरा साइड मिल जाएगा। अब तीसरा साइड का मिड पॉइंट कितना है 1,1 है ना, समझ में आया कि नहीं। तो ये ट्रायंगल आपको मिला ओ ए बी, आपको उसी का क्या निकालना है, इन सेंटर निकालना है। तो वी हैव टू फाइंड द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल ओ ए बी। ठीक है, अब इस ट्रायंगल का आपको इन सेंटर निकालना है। तो पहले तो हम लोग जानते हैं फॉर्मूला ax1 + bx2 + cx3/a + b + c एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। तो इन सेंटर कहीं पर इधर होगा, मान लो इन सेंटर, तो इस इन सेंटर के कोऑर्डिनेट को हम मान लेते हैं लेट। इन सेंटर का जो कोऑर्डिनेट है वो है x, y। आपको यही x, y निकालना है। तो x, y कैसे निकलेगा, उसके लिए हम लोग को ABC चाहिए। ABC का मतलब वर्टेक्स ए के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, इसको आप x1, y1 मान लो, इसको आप x2, y2 मान लो। ठीक है, x2, y2। इस वर्टेक्स O को आप x3, y3 मान लो। ठीक है, तो वर्टेक्स A का सामने वाला साइड को A बोलेंगे, स्मॉल a, और वो कितना है आपका यहाँ से यहाँ 2 यूनिट। उसी तरह से स्मॉल b कितना है, यानी B के सामने वाला साइड कौन है OA की लंबाई 2 है यहाँ से यहाँ। उसी तरह से तीसरा वर्टेक्स C बचा, यहाँ C नहीं है यहाँ O है, तो यहाँ तीसरा वर्टेक्स के सामने वाला साइड कौन है AB की लंबाई को ही स्मॉल c बोलेंगे, और ये कितना है यहाँ से यहाँ की लंबाई अगर आप निकालेंगे तो, क्योंकि ये O देखो AOB ये राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग निकालेंगे हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस कितना निकलेगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो ये बेस और ये परपेंडिकुलर, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, मतलब ये कितना आएगा, ये आपका आ जाएगा 2√2। समझ में आया कि नहीं है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं फॉर्मूला की तरफ। फॉर्मूला हमारे पास क्या है, देखो हमारे पास क्या फॉर्मूला है, x बराबर, नाउ हमारे पास ये फॉर्मूला है बेसिक सा, क्या है ax1 + by1 bx2 + cx3 / a + b + c, है ना। तो आप बताओ a कितना है, a कितना है 2 है, x1 कितना है, x1 बताना जरा, x1 2 है, b कितना है 2, x2 कितना है 0, c कितना है 2√2, और x3 कितना है बताना जरा, x3 यही ना है 0, है ना, बाई a + b + c, a + b + c। यहाँ से आपको कितना मिला जी, ये देखो कितना मिल रहा है, ये दोनों तो 0 हो गया, ये मिला 4 बाई 4 + 2√2, 4 बाई 4 + 2√2। ऊपर नीचे आप क्या कर लो, कॉमन ले लो। जो ऊपर 2 है, नीचे 2 कॉमन ले लो, तो ऊपर हो जाएगा 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर बचेगा 2 और नीचे बचेगा 2 + √2। ये मिला, है ना, ये एक्स कोऑर्डिनेट मिला आपको। और एक्स कोऑर्डिनेट ही आपको निकालने बोला है, तो एक्स कोऑर्डिनेट कैसे निकालोगे,
क्या ये ऑप्शन में है? कहीं पर भी ऑप्शन में नहीं है, तो इसका मतलब द ऑप्शन शुड बी चेंज्ड, यानी जो आपका आंसर है इसको चेंज करना है। कैसे चेंज करेंगे? तो चेंज करो तो हम लोग इसको रेशनलाइज करना आता है आपको? रेशनलाइज करना, रेशनलाइज कैसे करते हैं? तो ये 2 माइनस रूट टू है और 2 प्लस रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, रेशनलाइज कर रहे हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा? ऊपर हो जाएगा 2 + 2 4, नहीं ये मल्टीप्लाई करो, ये 2 इंटू 2 + रूट 2 ऊपर, और नीचे देखो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला जानते होंगे। a प्लस बी इंटू ए माइनस बी का फॉर्मूला क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, है ना? आप अगर ये जानते हैं तो देखो तो a 2 को a मानो, रूट 2 को b मानो, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी यानी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर माइनस रूट 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और रूट 2 का स्क्वायर 2। तो 4 में से अगर 2 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 4 में से 2 जाएगा तो 2 बचेगा, है ना? तो सिंपल सी बात है। तो यहाँ से क्या करेंगे? यहाँ 2 बचेगा, 2 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा यहाँ पर 2 + रूट 2, यानी कौन सा है? 2 + रूट 2, ऑप्शन ए इज करेक्ट। समझ में आया कि नहीं आया? मैं इस क्वेश्चन को 1 मिनट के अंदर बना सकता था, लेकिन मैं आपको डिटेल में आहिस्ते आहिस्ते समझाया ताकि आप थोड़ा सा चीज़ों को डेप्थ में समझ सको, है ना? तो ये हो गया। उसके बाद आगे चलते हैं। ये जेईई में पूछा हुआ आसान सा क्वेश्चन था। अभी आगे चलते हैं, फिर एक क्वेश्चन उठाते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं, ठीक है? अगला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। देखो क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है कि द इन सेंटर ऑफ द ट्रायंगल formed by x बराबर 0, y बराबर 0 एंड 3x + 4y इज इक्वल टू 12 इज एट ऑप्शन ए 1/2, 1/2, ऑप्शन बी 1,1, ऑप्शन सी 1,1/2, ऑप्शन डी 1/2, 1। ठीक है, बनाओ। कैसे बनेगा ये क्वेश्चन? बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिए। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारे पास 3 लाइन है। एक है 3x + 4y बराबर 0, और ये x बराबर 0, y बराबर 0। तब बोल रहा है कि इन तीनों लाइन एक दूसरे को जब इंटरसेक्ट करेगा तो एक ट्रायंगल बनेगा, और उस ट्रायंगल का आपको क्या बताना है? इन सेंटर बताना है। मैं फिगर से समझाता हूँ। देखिए पहली बात तो आप क्लास 9th में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़े होंगे, क्लास 10th में लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल पढ़े होंगे। वहां पर आप ये पढ़े होंगे कि लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल ऑलवेज रिप्रेजेंट्स अ स्ट्रेट लाइन। तो ये आपका क्या है? 3x + 4y इज इक्वल टू 12। ये क्या है? लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल है, तो ये हमेशा क्या करेगा? एक स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब उसका ग्राफ खींचेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन होगा। ठीक है, तो आप क्या कीजिए, पहले एक्स एक्सिस ड्रॉ कीजिए। ये एक्स एक्सिस है आपका, और ये आपका वाई एक्सिस है। ठीक है, अब देखो ये कोई लाइन है, ये लाइन है 3x + 4y इज इक्वल टू 12। अब ये लाइन का क्या करेगा? कहीं पर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट करेगा, तो करो। ये है 3x + 4y इज इक्वल टू 12, है ना? तो ऐसे करके ये लाइन जा रहा है। ये मान लो कि लाइन है ये वाला, कौन सा लाइन? ये है 3x + 4y + 12, सॉरी बराबर 12, है ना? ये आपको, इसको चाहो तो आप ऐसे लिख दो ना, 3x + 4y - 12 बराबर 0। ये लाइन दिया हुआ, इसको 1 मान लो। ठीक है, तो ये वही लाइन है, लाइन नंबर 1। कोई दिक्कत है? नहीं है। अब ये एक्स एक्सिस को यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है, उस पॉइंट को ए मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस को इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पर, इस पॉइंट को बी मान लेते हैं।
अब अगला जो लाइन है वो है x बराबर 0। अब x बराबर 0, x बराबर 0 ये लाइन है, ये क्या है, इसको आप 2 मान लो, इक्वेशन 2, ठीक है। ये x बराबर 0 आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि x बराबर 0 एक्चुअली में y एक्सिस का इक्वेशन होता है। तो ये x बराबर 0 है, इसका मतलब ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट, सॉरी ये y एक्सिस को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये हो गया आपका दूसरा लाइन, ठीक है, y एक्सिस। तीसरा ये कौन सा है, y एक्सिस है। उसी तरह से तीसरा लाइन आपको क्या दिया हुआ है, y बराबर 0, y बराबर 0, इसको तीसरा एक लाइन मान लेते हैं और ये x एक्सिस को रिप्रेजेंट करता है ना। y बराबर 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, ये क्लास 9th में हम लोग लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्या हो गया, ये ओरिजिन है ना। अब देखो ये y बराबर 0 x एक्सिस का इक्वेशन है, इसका मतलब ये एक्चुअली में y बराबर 0 ये लाइन है जिसको हम लोग x एक्सिस के नाम से जानते हैं। तो ये हो गया x एक्सिस। तो यानी ओवरऑल वो ये पूछना चाह रहा था कि एक लाइन है 3x + 4y - 12 बराबर 0, ये लाइन, और ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तीनों मिलकर के एक ट्रायंगल बनाया और ये ट्रायंगल OAB बना। तो इसी ट्रायंगल का आप क्या बताइए, इन सेंटर बताइए। तो आप बताइए कैसे बताओगे। सबसे पहली बात तो ये इन सेंटर तभी निकाल पाओगे जब तीनों साइड की लंबाई आपको पता हो और तीनों वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता हो। तो देखो, तो ये OAB ट्रायंगल में O का कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0,0, क्योंकि ओरिजिन है। लेकिन पॉइंट A का कोऑर्डिनेट क्या होगा और पॉइंट B का कोऑर्डिनेट क्या होगा, निकालो। तो अगर आप पॉइंट A का कोऑर्डिनेट निकालना चाहते हैं तो आपको पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि ये पॉइंट कहाँ पर है। पॉइंट A x एक्सिस पर है और x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 होता है ना। तो इसका मतलब क्या है, पॉइंट A को निकालने के लिए फॉर द पॉइंट A, फॉर A y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा, है ना। y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो अब अगर लाइन 1 से आप बात करेंगे, फ्रॉम लाइन 1, फ्रॉम 1 आपके पास कितना है, 3x + 4y - 12 बराबर 0। अब इस यहाँ पर देखो ये पॉइंट A है, ये पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। तो y कोऑर्डिनेट को आप 0 कर दो, तो y कोऑर्डिनेट 0 करते ही आपको क्या मिलेगा, यहाँ से x मिल जाएगा, तो पॉइंट A का कोऑर्डिनेट मिल जाएगा, है ना। तो यहाँ पर क्या करो, y 0 करो, तो ये हो जाएगा 3x और ये हो गया 0। तो ये अगर 0 हो गया तो -12 बराबर आपको मिलेगा 0, यहाँ से 3x बराबर मिलेगा 12 और x बराबर कितना मिलेगा, 12/3। ये 3 जाकर को उधर डिवाइड हो जाएगा तो ये मिलेगा आपको 4। तो ये आपको क्या मिला, x कोऑर्डिनेट एक्चुअली में 4 मिला, ठीक है। अब y कोऑर्डिनेट क्या निकलेगा, बड़ी सिंपल सी बात है। तो y कोऑर्डिनेट निकालने, अब देखो पॉइंट B का आपको x और y निकालना है। तो क्योंकि ये पॉइंट B कहाँ पर है, y एक्सिस पर है, तो x कोऑर्डिनेट 0 होगा, है ना। पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 0 हो गया और आपको y कोऑर्डिनेट निकालना है। तो y कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे, तो आप इस लाइन का, ये लाइन पॉइंट B से गुजर रहा है, तो x 0 करेंगे तो इस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट मिल जाएगा। तो अगेन अगर हम बात करेंगे तो उसी लाइन इक्वेशन में अभी हम क्या करेंगे, y फॉर B के लिए क्या होगा, B के लिए y x कोऑर्डिनेट 0, x 0 करो इसी लाइन में। फ्रॉम इक्वेशन 1 अगर हम बात करेंगे तो 3 × 0 + 4 × y - 12 बराबर 0। तो यहाँ से 4y बराबर आपको मिलेगा 12 और यहाँ से y बराबर मिलेगा 12 डिवाइडेड बाई 4। ये 4 जाकर के उधर डिवाइड हो जाएगा तो कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। इसका मतलब यहाँ पर y कोऑर्डिनेट कितना मिलेगा, 3 मिलेगा। अभी देखो ये ट्रायंगल OAB में तीनों वर्टेक्स पता हो चुका है। अब जब तीनों वर्टेक्स पता हो गया तो हम लोग डिस्टेंस तीनों साइड का निकाल सकते हैं और फिर उसके बाद इन सेंटर के कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला लगा करके इन सेंटर निकाल सकते हैं, है ना। तो आप क्या कीजिए, इसको लिख लीजिए, मैं इधर मिटा देता हूँ, दोबारा लिख रहा हूँ इधर आगे, है ना। तो अब देखो फिगर में लिख दिया सारा डेटा, इसकी जरूरत नहीं है, मिटा दिया जाएगा। आगे आप क्या करेंगे, तो आपको क्या करना चाहिए, अगर आपको इन सेंटर का कोऑर्डिनेट निकालना है तो आपको पता होना चाहिए कि स्मॉल a, स्मॉल b, स्मॉल c भी कुछ होता है। अब स्मॉल a क्या है, वर्टेक्स a है, उसके सामने वाले साइड कौन है, ये है आपका OB और ये कितना लंबाई है, इसकी लंबाई है आपका कितना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल a, और इसकी लंबाई कितनी है, देखो तो यहाँ से यहाँ की लंबाई 3 है। स्मॉल b का मतलब वर्टेक्स b का सामने वाला साइड कौन है, OA की लंबाई कितना है, 4। और उसके बाद C यानी तीसरा जो वर्टेक्स होगा उसको हम लोग C, उसके सामने वाला साइड की लंबाई को हम लोग क्या बोलते हैं, स्मॉल c बोलते हैं। तो वर्टेक्स तीसरा कौन है, C है, इसका सामने वाला साइड कौन है, AB
और ए बी की लंबाई कितनी होगी? बहुत ही सिंपल सी बात है, हम जानते हैं कि ये क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए बी क्या है, हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बराबर होता है अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। आप इसको ओ बी को परपेंडिकुलर मान लो तो 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 5। समझ में आया कि नहीं आया? इस तरह से आपको तीनों साइड ए बी सी की लंबाई मिल गई है ना। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, इसको आप x1 y1 बोलना, ठीक है, इसको x1 y1 बोल दो, x1 y1, इसको आप बोल दो x2 y2। अब इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट को यानी ओरिजिन को आप बोल दो x3 y3। अब यहाँ से आपको फॉर्मूला पता है, फॉर्मूला में बैठा करके सबकी वैल्यू निकाल लो। x कोऑर्डिनेट क्या जानते हैं नाउ? अब हम लोग क्या जानते हैं, x कोऑर्डिनेट बताओ तो x बराबर जानते हैं ax1 प्लस by1, सॉरी bx2, ax1 bx2 cx3 बाई a प्लस b प्लस c। तो लेट अस पुट, अब a की वैल्यू पुट करो। a की वैल्यू क्या है? बहुत ही सिंपल है, देखो a का मतलब 3, x1 का मतलब 4, b का मतलब कितना 4, x2 का मतलब 0, c का मतलब 5, x3 का मतलब 0 बाई a प्लस b प्लस c मतलब 3 प्लस 4 प्लस 5। इज इट? 3 इंटू 4 12, और ये 4 इंटू 0 0, 5 इंटू 0 0, तो ये हो गया सिर्फ 12, और ये 4 3 7 7 5 12, ये हो गया 1। समझ में आया क्या? तो आपको x कोऑर्डिनेट क्या मिला? 1 मिला। उसी तरह से y कोऑर्डिनेट निकालो। y कोऑर्डिनेट क्या जानते हैं हम लोग? a y1 प्लस b y2 प्लस c y3 बाई a plus b plus c, isn't it? This is the formula we have, so let us put the values। तो आप यहाँ वैल्यू को पुट कीजिए। तो a का मतलब कितना है जी? a का मतलब तो बहुत ही सिंपल है, a का मतलब है 3, a y1 कितना है? y1 देखो, यही ना 0, प्लस b y2, b मतलब 4, y2 का मतलब 3, प्लस c मतलब 5, c y3 0 बाई a प्लस बी प्लस सी यानी 3 प्लस 4 प्लस 5, है ना। तो यहाँ से आपको कितना निकला? बेसिकली ये 0, ये भी 0 हो गया, ऊपर 4 थे 12 और नीचे फिर से 12 मतलब 1। तो क्या मिला आपको? इन सेंटर का कोऑर्डिनेट, इन सेंटर का कोऑर्डिनेट मिला x, y, यानी वो आपको मिला, पहले 1 मिला था x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट भी 1 मिला, 1, 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्या समझ में आया? बहुत ही सिंपल सा था। आगे हम लोग चलते हैं, इसको याद रखिए, है ना। चलिए आगे की ओर। था ना अच्छा क्वेश्चन? गुड। चलिए क्वेश्चन देखिए, ये सेंट्रोइड से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेंट्रोइड क्योंकि बता चुका हूं, तो उस पर भी एक जेईई मेन में क्वेश्चन आए थे, बना लेते हैं। देखो ये क्वेश्चन है कि बोला का ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स at 1, 2 and the midpoints, and the midpoints of the two sides through it are -1, 0 and 2, 3, then the centroid of this triangle is
ऑप्शन ए 1,7/3, 1,7/3, ऑप्शन बी 1/3,0, सॉरी 2, ऑप्शन सी 1/3,1, ऑप्शन डी 1/3,5/3। सही है कि नहीं है? ये क्वेश्चन है जेईई मेन 2019 का, ठीक है, तो आप इसको बनाइए। देखो कितना भगलोल सा क्वेश्चन पूछा 2019 में। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ ट्रायंगल हैज अ वर्टेक्स एट 1,2, बोल रहा है कि किसी ट्रायंगल का एक वर्टेक्स है 1,2, कोई दिक्कत नहीं है। आगे देखो, आगे क्या कर रहा है, एंड द मिड पॉइंट्स ऑफ द टू साइड्स थ्रू इट, और बोला कि वो मिड पॉइंट मतलब और बात इस वर्टेक्स से, कौन वर्टेक्स, इस वर्टेक्स 1,2 से जो दो साइड गुजर रहा है उन दोनों साइड का जो मिड पॉइंट है वो दिया हुआ है -1,0, 2,3, ठीक है। द सेंट्रॉइड ऑफ दिस ट्रायंगल इज, तो बोला कि उस ट्रायंगल का सेंट्रॉइड क्या होगा। हम लोग आज इन सेंटर पढ़ रहे थे, लेकिन उससे पहले सेंट्रॉइड को भी रिवीजन कराया था, इसीलिए मैं उससे रिलेटेड भी एक क्वेश्चन लिख दिया, क्योंकि अभी जेई वाले क्वेश्चंस डिस्कस करने जरूरी थे। तो